नारद महामुनि बड़ा आनंदित थे पर बड़ा दुखी बन गए। कारण भक्ति माता ज्ञान वैराग्य सब मृत्युवत पड़े तो सनातन का रक्षा कैसे होगा। सनातन का रक्षा के लिए नारद महामुनि बड़ा दुखी हो गए, व्याकुल हो गए, आंखों में आंसू बहने लगे। बोले धर्म लुप्त हो गया, वेद लुप्त हो गया, तो ये धरती का रक्षा कौन करेगा। तब नारद महामुनि भक्ति माता को बोले, मां घोर कलियुग चल रहा है, धरती का भारा बढ़ गया। आज से 3000 साल पहले अगर घोर कली चल रहा था, दारुण कलियुग चल रहा था और धरती का भारा बढ़ गया था, तो उसी समय क्या कलियुग का बाल्यावस्था था? बताओ। लोग बोलते हैं कलियुग का अंत नहीं हुआ, पर नारद महामुनि तो खुद बताते हैं। क्या बताते हैं? बोले धरती का भारा बढ़ गया, दारुण कलियुग चल रहा है। यानी घोर कलियुग आज से 3000 साल पहले अगर था, मानो कलियुग आज अंत हो गया, सत्य युग आने वाले। ये शास्त्रों का प्रमाण है, मेरा नहीं, शास्त्रों में लिखा है। तो नारद महामुनि बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य भी धरती पर नहीं है। अभी तो कितने लोग बैठे कथा सुन रहे हैं। कारण क्या? आपके मन में भक्ति है, आपके मन में भगवान के प्रति विश्वास है, आपके मन में वैराग्यता है, आपके मन में भगवत ज्ञान है, ताकि इस कथा को आप सब आए सुन रहे, आनंद में सुन रहे। पर उसी समय ऐसा नहीं था, क्योंकि घोर कलियुग का यौवन अवस्था समय पर नारद महामुनि आए थे। अभी तो सत्ययुग का समय आ रहा है, सारा विश्व में चारों धाम सनातन क्षेत्र का विकास हो रहा है, सनातनियों का एकत्रीकरण होने के लिए कार्य चल रहा है, तो धर्म कार्य बढ़ रहा है, लोग दान कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, क्योंकि युग परिवर्तन का समय है। इस समय कलियुग से सत्ययुग हम जाएंगे। अब कलियुग नहीं है, पर उसका प्रभाव और 10-12 साल रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। नारद महामुनि स्पष्ट कर दिए, घोर कली, दारुण कलियुग और कलियुग का यौवन अवस्था के कारण भक्ति ज्ञान वैराग्य ब्रह्मांड में लुप्त हो गए। तब नारद महामुनि बोले, माता मैं प्रचेष्टा करके तुम्हारा दोनों बच्चा को बचाऊंगा, क्योंकि मैं वेदज्ञ हूं, मैं ब्राह्मण, मैं भगवान भक्त हूं, और खुद नारद महामुनि तो भगवान का तृतीय अवतार भी है। तब नारद महामुनि ने ज्ञान वैराग्य को वेद मंत्र सुनाया। क्या सुनाया? वेद मंत्र। कोई लाभ नहीं मिला। फिर नारद महामुनि शास्त्र पुराण उपनिषद सब बताया, क्योंकि हिंदू धर्म में शास्त्र पुराण बड़ा शक्तिशाली। कोई लाभ नहीं आया तो नारद महामुनि नारायण नाम भजे, तो कुछ समय के लिए ज्ञान वैराग्य उठे बैठे, फिर सो गए। पूर्ण शक्ति नहीं मिला बैठने के लिए। तब नारद महामुनि बोले, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो मृत लोगों को बचा देता हूं, मेरा पास सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ साधन है, पर आज क्या हो रहा है? तब शून्यवाणी हुआ नारद महामुनि को, नारद महामुनि तुम प्रचेष्टा करो, कोशिश करो, आगे अच्छा समय आएगा और तुम्हारा प्रचेष्टा का फल मिलेगा धरती को, मानव को। तब नारद महामुनि ने भक्ति माता को बोले, मां मैं ज्ञान वैराग्य को पुनर्जीवित करके रहूंगी, मेरे को समय दो। सारा भारत पर्यटन किया, सभी संतों को पूछे इसका निदान क्या है, कैसे मनुष्य में भक्ति ज्ञान वैराग्य का शक्ति प्रकाश होगा, और वृंदावन में पड़े हुए ज्ञान वैराग्य कैसे जीवंत बनेंगे, कैसे शक्तिशाली बनेंगे, जिसमें सनातन धर्म का रक्षा होगा। पर कोई मुनि ऋषियों ने भारत की उनका कोई उत्तर नहीं दे पाया, बोले हमारे पास कोई निदान नहीं है। तब नारद महामुनि बोले, तपस्या करके फिर तप बल में मैं ज्ञान वैराग्य को बचाऊंगा। बद्रीधाम चल गए तो तपस्या में बैठे तो कुमारों का दर्शन दिए उनको मिला, जो दिव्य शरीर में तपस्या में वहीं पर थे।
तब नारद महामुनि बड़ा आनंदित हो गए, बोले ये तो भगवान का अवतार है। सनकादि ऋषि, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, चारों कुमार को दर्शन किए। बोले भूमिष्ठ प्रणाम करके नारद महामुनि बोले तद्विधि प्रणिपाते न नमस्तुते, आपको मैं सारे नियम के साथ प्रणाम करता हूं। हे भगवान मेरे को निदान बताओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे जीवित होंगे। तब सनकादि कुमार ने बोले नारद एक निदान है। न क्या निदान है? न धरती पर भागवत कथा का आरंभ करो। इसका अर्थ उसी समय से पहले भागवत कथा नहीं होता था। भागवत कथा का प्रचलन धरती पर शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है नारद महामुनि को भक्ति ज्ञान वैराग्य को बचाने के लिए सनकादि ऋषि ने बोले धरती पर पहला भागवत कथा शुरू करो। और किस भागवत कथा? सुखदेव जी जो भागवत तत्व परीक्षित जी को बताए। उसका कारण राजा परीक्षित के देहांत के बाद धरती पर भागवत कथा नहीं होता था, और भागवत कथा ना होने के कारण पाप बढ़ गया था। इसीलिए तो बोलते हैं हर घर में भागवत त्रिकाल संध्या करें तो सनातन का जागरण होगा। बोले प्रेम से नंद कुमार हरि हरि। हमारा प्रभु हमारी साथ है, और हमारा प्रभु के हाथ में सुदर्शन चक्र है। अगर हम भागवत पढ़ेंगे, धर्म को मानेंगे, वेद मानेंगे, गोरक्षा करेंगे, तो भगवान भी धरावतरण करके सनातन का रक्षा करेंगे। भगवान खुद आ जाएंगे। कैसे आएंगे? लाखों लाख लोग जब भागवत पढ़ेंगे और सनातन कार्य करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, गोरक्षा करेंगे, भगवान खुद अपने स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। यही है माध्यम, एक ही माध्यम, तो कोई माध्यम नहीं। तब सनकादि कुमार ने बोले नारद भागवत कथा करो। भागवत कथा के माध्यम में भक्ति ज्ञानी वैराग्य का पुनर्जीवन मिलेगा। और नारद महामुनि पूछे भागवत कथा कौन करेंगे? धरती पर ऐसा कोई है व्यास जो भागवत कथा करेंगे? किसका पास ज्ञान है? सब तो पाप में डूब रहे हैं, मदिरा खा रहे हैं, झूठ बात कर रहे हैं, शास्त्र ज्ञान सबका लुप्त हो गया। अभी तो आप लोगों के पास शास्त्र ज्ञान भी है, मेरा पास भी है, उस समय किसी का पास नहीं था। तब सनकादि ऋषियों ने सम्मत प्रदान करे, बोले हम जाके भागवत कथा करेंगे। खुद भगवान के अवतार वो बोले हम करेंगे। तब नारद महामुनि पूछे कहां होगा भागवत कथा? स्थान निरूपण करे। तब सनकादि ऋषियों ने बोले हरिद्वार का आनंद घाट पर पहला भागवत कथा करो। वो सबसे बड़ा पवित्र क्षेत्र है जिसको हरिक पेड़ी कहते हैं। तब नारद महामुनि बड़ा आनंदित हो गए। सनकादि ऋषियों के साथ फिर आके आनंद घाट पर पहुंच गए और सभी देवताओं को बुला गया, सभी शंकर भगवान के शिवदूत शंकर भगवान को बुला गया, ब्रह्मदेव को बुला गया। ये 3200 साल पहले का बात मैं बोल रहा हूं। और सभी ऋषि मुनियों को बुला गया, मनुष्य लोगों को बुला गया, यक्ष गंधर्व को बुला गया, नदी समुद्र तीर्थ सबको बुला गया। सब अपना अपना स्थान पर बैठ के भागवत कथा सुनेंगे। भागवत कथा कितना पवित्र है। बड़ा आनंद के साथ सनकादि ऋषियों ने भागवत कथा शुरू किया। तो भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य एक पद से एक क्षण से आके आनंद घाट में आनंद में आके नचने लगे। कैसे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, वही बोल के नचने लगे। सब देख के आनंदित हो गए। बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य तो मृतवत थे, भागवत कथा का शुरू होते होते उनको जीवन मिल गया। और फिर भागवत कथा 7 दिन चला। अंतिम दिन भगवान आए, खुद भगवान धरती पर आए, वो भी भगवान विष्णु के रूप में। सभी दर्शन किए। मानवों ने भी दर्शन किया। उस समय मानव भी थे।
और भगवान को दर्शन किए तो भक्ति माता भगवान को पूछे, प्रभु मेरा स्थान कहाँ है? तो सनकादि ऋषियों ने बताया, मनुष्य के हृदय में निवास करके कलियुग से मनुष्य को बचा के धर्म का रक्षा करना। तो ऐसे भक्ति ज्ञान वैराग्य का धरावतरण और धरा पर पुनर्प्रकाश हुआ भागवत कथा के माध्यम। आप लोग हर घर में भागवत पढ़े, त्रिकाल संध्या करें, तो ये भागवत महापुराण शास्त्र और सभी शास्त्रों में ये लिखा है, कोई त्रिकाल संध्या करता है कोटि जन्म का पाप का दहन हो जाता है। कोटि जन्म का पाप दहन हो जाता है। त्रिकाल संध्या कितना बड़ा परंपरा है। आप कितने जन्म, 84 लाख जन्म तक जो पाप है वो पाप सब जल कर रख हो जाता है और मनुष्य को वैकुंठ प्राप्ति होता है। इसीलिए त्रिकाल संध्या और भागवत पठन हर घर में। घर का पहला रोटी गोमाता के लिए, क्योंकि गोमाता ही हमारा माता है। जिस धरती पर ज्यादा गौमाता है उसी धरती पर भूकंप नहीं होगा, उसी धरती पर प्रलय नहीं होगा। और जहां गौमाता आनंदित है ना, उस गांव में सबका आनंदित रहेगा, सब आनंदित रहेगा। तो इसीलिए भागवत पठन, भागवत प्रचार और त्रिकाल संध्या, नाम भजन, जय जय माधव 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 माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।